परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आप सबके साथ एक और बार परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। और पिछले हफ्ते से हमने एफेसियों की पत्री पुस्तक हम सीखना शुरू किए हैं। कितने लोगों को याद है जो पिछले हफ्ते मैंने बोला था? मैं ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड नहीं करना चाहता क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और ये जो नोट्स मैंने अभी आपको बनाया है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और सिकंदर भाई ने इसको ट्रांसलेट करा है। जितना मैंने पढ़ा उसमें कोई कमी तो मेरे को लगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई और निसी हो या कोई और भी हो, अजय हो, आप लोग इन सब चीज़ों को एक और बार वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उतना भी अच्छा क्या कहते हैं लिखित इसमें मामले में हिंदी में इतना भी बढ़िया नहीं हूँ। सो आई वुड सजेस्ट एनी वन ऑफ यू और many some of you can just proofreading it and it will be a great blessing. तो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि हम एफेसियों की पत्री पढ़ने जा रहे हैं और कहाँ रखकर प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा था। और जब उन्होंने इस पत्री को लिखा था, कौन कौन सी पत्रों को उन्होंने लिखा था? वो उन्होंने फिलिपियों, एफेसियों, कुलोसियों और फिलोमोन की पत्री, 4 पत्री उन्होंने क्या लिखा। जब उन्होंने एफेसियों की पत्री जब लिखा था उसी वक्त उन्होंने लिखा था, राइट? 1 सेकेंड, क्या आप सुन पा रहे हैं? Am I audible to everyone? Thank you. Good. तो आज मैंने पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि क्या कहते हैं, द रीजन व्हाट आई वाज टेलिंग, एंजल, इफ इट इज पॉसिबल, आप इस नोट को, मैंने आप लोगों को गूगल डॉक्यूमेंट नहीं भेजा था ना, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, राइट? ओके, क्योंकि गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर किसी ने जाके कुछ कर दिया ना, कर दिया तो फिर मेरा पूरा नोट्स उधर उधर हो जाएगा। सो या ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको भेजा है, ये डॉक्यूमेंट आप अपने सारे स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। सेंड किया ऑलरेडी। ऑलरेडी कर दिया? ओके, देन दैट्स गुड, राइट? ओके, हाँ, तो आज सबके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो हम इसमें से रेफर करके हम इसको सीखने जा रहे हैं। और इसके अंदर मैंने एक्चुअली क्या करा है, काफी डिटेल के साथ एफेसियों की पत्री के बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, और why I choose the letter of Ephesians or the book of Ephesians is, उसका कारण, उसका प्रथम कारण यह है, इसके अंदर 3 चीजों के बारे में बताया गया है। इस पत्री में 3 प्रधान मुख्य चीजों के बारे में बताया गया है। और उस मुख्य चीजों के बारे में यह है कि एक, उसका पहला इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 3 और 4 वचन पर एक चीज लिखा गया है कि उसने संसार के सृष्टि से पहले मसीहा ने क्या करा है, हमको चुना है, राइट? सबसे प्रथम चीज, हमारा जो चुनाव है उसके बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या करा है। आई थिंक somebody is there, can you just accept? Okay, great. ठीक है, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर क्या लिखा गया है, 3 प्रथम चीजों के बारे में मैं आज आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहला चीज, उसने हमें हमारे जन्म से पहले, भूमि के सृष्टि से पहले उसने क्या करा, हमें चुना, राइट? और इसका मतलब ये नहीं है हम चुने हुए हुए, हम चुने तो जरूर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को उद्धार मिला है, राइट? कई लोगों का गलती क्या है, आजकल का जो टीचिंग जो लोग करते हैं, पढ़ाते हैं, वचन को जब पढ़ाते हैं, बोलते हैं यू आर चोजन बिफोर द वर्ल्ड। आपको इस सृष्टि के इस सारे चीजों से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपको चुना है, आपको उद्धार नहीं मिला। ठीक है, हम लोग को उद्धार कब मिलता है, हमें उद्धार कब मिला है, और उद्धार के दौरान मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, उद्धार के दौरान मेरे को और आपको परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता मिला है, राइट? उद्धार के दौरान मेरे को और आपको परमेश्वर के साथ क्या संबंध
प्रभु ने दिया है। इस चीज के बारे में हमें जानकारी अच्छे से लेना होगा, ठीक है। और मैंने आपको पिछले बार समझाया था इसका दर्शक कौन है। पहला दर्शक कौन है? एफेसियों की कलीसिया की वो जो पवित्र लोग हैं, हाँ या ना। उसके हाँ, पहला दर्शक वो है कि एफेसियों की कलीसिया की पवित्र लोग। और दूसरे दर्शक कौन है? दूसरे ऑडियंस कौन है? दूसरे ऑडियंस जो आप और मैं है, राइट। ये दोनों चीजों के बारे में पहले ही वचन में लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए उस वचन को जरा पढ़कर मदद करे। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु हम्म मसीह का प्रेरित है, हम्म और उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। उन पवित्र लोग और मसीह जो यीशु लोग में विश्वासी लोग। और मसीह यीशु में विश्वासी लोग। इसका मतलब दो कैटेगरी, दो दो प्रकार के लोगों के, एक तो एफेसियों की कलीसिया के लोगों के बारे में बोला है, और जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले, राइट। जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले, यानी कि आप और मैं, ठीक है। इस चीज को, एक चीज को जरा समझना, ये अभी नहीं लिखा गया। कब लिखा गया है? सालों साल पहले लिखा गया हुआ वचन है, राइट। सालों साल पहले लिखा गया वचन है। और मैंने आपको पिछले बार, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था, प्रेरित पौलुस ने इस वचनों को नरेट करा है। लिखा किसने था? मैंने पिछले बार आप लोगों को बोला था, तीखिकुस ने भेजा। तीकिकुस ने लिखा था। वेरी गुड। किसने बोला है? वो जिसने भी बोला है, तालियां। ठीक है। हाँ, तो प्रेरित पौलुस के जितने भी लेटर्स हैं, उन्होंने नरेट करा है, उन्होंने बताया है। उनको लिखने के लिए तिमुथियुस ने लिखा है, तितिकोस ने लिखा है। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने उनके लिए क्या लिखा है? इन वचनों को लिखा है, ठीक है। और एफेसियों की कलीसिया के लिए ये पत्र एफेसियों की कलीसिया तक कौन लेकर गया था? कौन पहुंचाया था रोम से लेकर? कोई आइडिया है? इट्स द सेम पर्सन हु रोट इट। वही व्यक्ति उस वचन को लेकर एफेसियों की कलीसिया तक पहुंचा, ठीक है। तो यहां पर हमें लिखा गया है जो एफेसियों कलीसिया की जो पवित्र लोग हैं और मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, यानी कि आप और मैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया है, तीसरे चौथे वचन पर लिखा गया है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीहा में हमको चुना, राइट। मेरे को और आपको उसने क्या करा? उससे पहले ही चुन लिया। लेकिन आजकल की कलीसियाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती यह है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वचन को, इस पर्टिकुलर चीज को हम अपना लेते हैं कि उसने मेरे को चुन लिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट। हाँ या ना? परमेश्वर कई कलीसिया ये सिखाता है, उसने आपको चुना है और उसने आपको क्या करा है? उद्धार दे दिया है, राइट। लेकिन मेरे को सुनने वालों से मैं एक चीज बोलूंगा, उसने हमें चुना, लेकिन उसी के साथ साथ he has also given us, he also want us to learn the nature of God। उस पवित्र शास्त्र ग्रंथ का स्वभाव को भी सीखना है। हमें किस चीज के लिए बुलाया गया है, उस बुलाहट के बारे में हमें समझना है। आमीन। इसके मैंने यहाँ पे लिखा था कहीं, क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है? ओके, आई विल नोट डाउन दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। उस परमेश्वर की स्वभाव को समझो, उसको सीखो, राइट। जब हम उस चीज को सीखते हैं, हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब जो लोग चुने हैं, इनको ये लोग कैसे उद्धार पाएंगे? आइए हम पढ़ते हैं इसी इसी का
एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 13वां और 14वां वचन जरा 14 वर्सेस जरा पढ़े। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो एक तुम्हारे सेकेंड, क्या है? जब तुमने सत्य का वचन सुना, आगे, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर हाँ, तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगी। राइट? आप पृथ्वी के सृष्टि से पहले मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या करा था? चुन लिया था। राइट? मेरे को और आपको परमेश्वर ने देख लिया था। इसका मतलब आपके मां के कोख में एक छोटे से फीटस बनने से पहले ही परमेश्वर ने आपको क्या करा था? चुन लिया था। लेकिन वो चुनने से मेरे को और आपको उद्धार नहीं मिल रहा। वो चुनाव पाने से हम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। वो चुनाव पाने से मेरे को और आपको सारी सारी खुशियां इस पृथ्वी में जरूर मिलेगा। इस पृथ्वी में आपको सारी आशीषें मिलेगी। इस पृथ्वी में आपको सारी खुशियां मिलेगी। इस पृथ्वी में आपको जो कुछ करना है आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इधर के बाद, इस पृथ्वी की जिंदगी के बाद एक अनंत जीवन है। एक अनंत अनुभव सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उस अनंत अनुभव को पाना है तो ये वचन क्या लिखा गया है? और उसी में ही तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। राइट? वहां पे ये नहीं बोला जब तुमने सत्य का वचन को ग्रहण करा, नहीं लिखा। जब तुमने सत्य का वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। राइट? जिस वक्त तुमने उस सुसमाचार को सुना ना, उसी वक्त प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर क्या कर गई? लग गई। कई लोगों को लगता है बपतिस्मा लेते वक्त हमारे ऊपर छाप लगता है ना। द टाइम यू हर्ड द गॉस्पेल, द टाइम यू हर्ड अबाउट द सैल्वेशन, राइट देन यू हैव बीन सील्ड। राइट? उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या लग गई? ये नहीं कि जब मैंने और आपने इस वचन को सुना, इस वचन को ग्रहण करा, हमारे ऊपर क्या लग गया है? पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लग गई। अब इसमें आप रुकते ही मैं आपको एक जगह में जरा लेकर जाना चाहता हूं। ये पवित्र आत्मा की छाप कब तक लगा रहेगा? हमें तो ये पता चल गया ना कि पवित्र आत्मा की छाप कब लगी है। हाँ या ना? When are we sealed? हम लोग कब उद्धार पाए हैं? राइट? हाँ, राइट। जीसस, वेयर इज इट? अरे हाँ, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 30वां वचन। हाँ, एक सेकंड, उससे वो पढ़ने से पहले ही उसका पहला अध्याय उसका 14th वर्सेस। छाप लग गई। हाँ, आगे 14th वर्सेस। वह उसके मोल हाँ, लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमेन। और ये छाप क्यों लगी है? हमारी छुटकारा के लिए। छुटकारे के। राइट? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा, मैं अगर प्रभु की इच्छा है तो ये जो लेसन चलने के बीचों बीच में कहीं ना कहीं मैं पवित्र आत्मा के बारे में मैं सिखाना चाहूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ सदा क्यों है?
कारण वो इसलिए है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहती है, मेरे को और आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आमीन। और ये छाप कब तक लगा रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। कई लोगों को क्या लगता है पता है, ये छाप हमेशा हमेशा तक मेरे और आपके साथ है। जरूर, मैं मना नहीं कर रहा। जिस वक्त से तुमने पवित्र आत्मा को सुना है, जिस वक्त से तुमने सुसमाचार सुना है, जिस वक्त से तुम लोगों ने और मैंने अब उस वचन को ग्रहण करा है, जिस वक्त से हम उस वचन पर विश्वास किए हैं, उस वक्त से लेकर चार अध्याय उसका तीसरे वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे की दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। ये जो छाप जो परमेश्वर ने जिस वक्त तुमको दिया था, द टाइम यू हर्ड अबाउट द साल्वेशन, उद्धारकर्ता के बारे में जब से आपने सुना, उस वक्त से लेकर पवित्र आत्मा क्या कहता है, उस वक्त से लेकर छुटकारे के दिन तक ये छाप तुम्हारे ऊपर रहेगा, टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन, टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। क्या मैंने और आपने डे ऑफ रिडेम्पशन को देखा अब तक? नहीं ना, नहीं देखा ना। हम लोगों ने इस डे ऑफ रिडेम्पशन को अब तक नहीं देखा। लेकिन इस चीज को बोलने से पहले 4 अध्याय में व्यक्त रीति में प्रेरित पौलुस बोलता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, ऐसे कई सारे टीचिंग्स हमारे समाज में हैं, कलीसिया में आता जा रहा है। वो ये है, बोल रहे हैं कि वंस यू आर सेव्ड, यू आर जस्ट सेव्ड। एक बार तुम छुटकारा पा गए तो हम क्या हो गए, अनंत जीवन निश्चित है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना दयालु है, उसने क्या करा है मेरे को और आपको, उसने हमेशा हमेशा के लिए क्या करा है, उसने क्या करा है, हमेशा हमेशा वो चाहते ही ये है कि हम क्या करें, अनंत जीवन पाए। और जिस दिन हमने उसको उद्धारकर्ता करके स्वीकार करा, विश्वास करा, उसी दिन उसने क्या कर दिया, उसका छाप हमारे ऊपर छोड़ दिया, उसका छाप हमारे ऊपर छोड़ दिया। और वो क्या कहता है, ये छाप तुम्हारे साथ छुटकारे के दिन तक के लिए है, लेकिन इसके बीच में तुम क्या ना करना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। अगर हम शोकित करेंगे, उसके लिए हमें क्या दंड जरूर मिलेगा, दंड जरूर मिलेगा। सैल्वेशन इज देयर फॉर यू। उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धार तुम्हें देगा, जरूर देता भी है। लेकिन हम हमेशा एक पोर्शन को ले लेते हैं, दूसरे पोर्शन को क्या कर लेते हैं, घटक लेते हैं। आइए ना, अगर जरा मान लो मैंने सिर्फ यही जो पोर्शन मैंने लिया, मैंने बोला कि 13वां अध्याय एफएससी के पहला अध्याय उसका 13वां वचन में मैंने बोला कि आपको क्या मिल गया है, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लग गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा एफएससी की पत्री 4 अध्याय उसके तीसरे वचन का दूसरा भाग जरा देखो, आपके ऊपर ये छाप कब तक लगा रहेगा। और मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक लिए गए छाप दी गई है। इसके आगे और इसके बीच में कई सारे चीजें लिखा गया है, किसी ने उसके बारे में पढ़ा नहीं ना। हमने क्या करा, छाप लग गई। अब ये छाप कब तक है, उद्धार करता छुटकारे के दिन तक है। इसके बीच में जो मर्जी करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ लीडर्स मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा,
जब आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, खड़े होते हो, सोते हो, बात करते हो, जिसके भी साथ आप चलते हैं, बैठना उठना बैठना होता है, जरा एक चीज को जरा ध्यान रखना कि मैं और आप कौन है और हमारे ऊपर परमेश्वर ने छाप क्यों दिया है, और पवित्र आत्मा को कभी शौकित ना करें। आमीन। पवित्र आत्मा को कभी भी शौकित ना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को जब हम शौकित करते हैं, वहां पर हमारे ऊपर क्या हो जाता है, उस पवित्र आत्मा के जो कार्य जो है, हम फेल हो जाते हैं। अब हाँ, पिछले हफ्ते मैंने इसी चीज के बारे में मैंने बोला था, तो इस चीज को जरा मायने में रखना। दिस इज वाई द बुक ऑफ एफेसियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफेसियों की पत्री या फिर पुस्तक इतना प्रधान स्थान, यानी कि इतना 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 इंपॉर्टेंट क्यों है? द रीजन इज दिस। उसके अंदर उद्धार के बारे में लिखा है, सॉरी, उसके अंदर चुनाव के बारे में लिखा है, उसके अंदर उद्धार कैसे पाया जाता है लिखा है, और ये उद्धार कब तक रहेगा, और इसका छाप, उद्धार तो हमेशा है लेकिन छाप कब हट जाएगा? द डे ऑफ रिडेम्पशन। अगर मैंने अब मैं सीधा सीधा मैं पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। इसके अंदर लिखा गया है, उद्धार के दिन तक मुझे पता है कि हाँ, यस लॉर्ड गॉड इज देयर विथ मी, आई एम सेव्ड। उद्धार के दिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, भैया रूफस ने तो बहुत गपला करा है। आपको क्या लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेंगे अनंत जीवन के लिए? करेंगे? क्योंकि मैंने किसको शौकित करा है? पवित्र आत्मा को। मैंने किसके साथ खेला है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा वही सौभाग्य है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे को और आपके लिए दिया है। फ्री में दिए हुए चीजों के साथ हम ज्यादा खेलते हैं, राइट? तो इसी प्रकार यहां पर लिखा गया है, राइट? अब इस वचन को जब पढ़ते हैं, पहला अध्याय का, उसका मैंने आपको पिछले हफ्ते ये भी बोला था कि ग्रीक बाइबल में, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट में, सबसे लंबा सेंटेंस, पवित्र शास्त्र में सबसे लंबा सेंटेंस पहला वचन से, तीसरे वचन से लेकर चौथा वचन तक है, ठीक है? उसके अंदर व्यक्त रीति से लिखा गया है, परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया। सारे चीजें किसके द्वारा शुरू किया गया है? ना आपके ना मेरे, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, राइट? उसने हमको चुना। वहां से लेकर बाकी जितना भी नीचे लिखा गया है, जैसे कि हम या हमें के अर्थ में जो भी चीजें लिखा गया है, सब कुछ किसने शुरू करा है? परमेश्वर ने शुरू करा है, ठीक है? और किसके माध्यम के दौरान? माध्यम कौन था? वहां पर भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। माध्यम उसमें, यानी कि मसीह में, राइट? और किस चीज के लिए इसका शुरुआत कब था? संसार के सृष्टि से पहले, राइट? और ये किसके लिए किया गया है? कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हो। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, एफेसियों की पत्री, इट्स नॉट अ बुक ऑफ ग्रेस, it's not a book of prosperity. Most of the time what we think, oh, I am chosen by the God even before the world, wow, I have got everything. लेकिन इसके बीचों बीच ये चीज लिखा गया है, इसको क्यों दिया गया है? ताकि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष रहे। आमेन। ग्रेस, ग्रेस, गॉड थैंक यू फॉर योर ग्रेस। हम बोलते हैं कि ग्रेस, गॉड ग्रेस, आप मुझे क्या कर दो, ग्रेस ही ग्रेस दे दो, हम ग्रेस पे चल रहे हैं, ग्रेस पे चल रहे हैं। बेटा, ग्रेस पे तो तू चल ही रहा है,
लेकिन ये दिया हुआ पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे और आपके ऊपर एक चीज को थामा गया है, वो ये है पवित्र और निर्दोष रहे। ग्रेस को कभी ग्रांटेड मत लेना, ग्रेस को कभी भी एक मौज मस्ती में मत लेना, उद्धार को कभी भी ऐसे मस्ती में मत लेना। कारण उसके पीछे उसने एक और बहुत ही अहम चीज को मेरे और आपके यहां सामने दिया है कि आप पवित्र और निर्दोष रहे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र और निर्दोष रहे। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं? ओह जीसस। और ये किसके दौरान दिया गया है? किस बात ने परमेश्वर को वह करने के लिए प्रेरित किया है जो उसने किया? किस बात पे? इट्स वेरी क्लियर, प्रेम में। राइट? प्रेम में। मेरे प्रियो, जो भी आज हम करते हैं प्रेम में करिए। और ये परमेश्वर ने किया क्यों? इसको आरंभ किया क्यों? क्योंकि उनको एक चीज पक्का पता था, भाई हमसे तो ये होने नहीं वाला। राइट ना? कोई कोई लोग बोलते हैं, कभी कभी मुझे हंसी आती है, पास्टर आप तो यार बाइबल पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आपको तो पक्की बात है, आपको तो पता ही है। मैं तो सबसे पहले बोलूंगा, मेरा डर क्या है पता है? जिस प्रकार प्रेरित पौलुस बोलता है, भाई गलती से भी कहीं ना कहीं छूट गया ने, जितना मैंने पढ़ाई करवाया है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है, सब कुछ पानी में फैर जाएगा। सब कुछ पानी में फैर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि नहीं? कभी भी ये मत सोचना कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड बिकॉज वी गॉट दैट लव ऑफ क्राइस्ट। उसने हमारे लिए सब कुछ करा, उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को तक दे दिया। बट वी डोंट टेक इट सीरियसली। सील ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से उसने वो छाप दो जो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं जब उसके बारे में मैं सोचता हूँ, गॉड डू आई डिजर्व दिस? बेटा तूने कुछ नहीं करा, सिर्फ तूने सुना है उसके बारे में। जिस वक्त तूने सुना उसने तेरे को दे दिया। और हमें हमें क्या लगता है, सुनने से उसने मेरे को दे दिया, लेकिन वो देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या करा था? कुर्बान दिया था। मेरे को और आपको केवल जो सुन के जो उद्धार मिला है, उसके लिए यीशु मसीह ने गोलगोता के उस पर क्या करा? अपने जान को दिया, अपना खून बहाया, ताकि मैं और आप सुनते ही उद्धार पाले, सुनते ही वो सीलिंग हमारे ऊपर आ जाए। उसके हाथ में कील ठोका गया, उसके पैरों में कील ठोका गया, उसके सर पे कांटे लगाए गए, ताकि हमें ताकि हमें मिल पाए, ताकि हम इस चीज को प्राप्त कर पाए। वी स्टिल टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उसको पता था कि इनसे नहीं होगा ये चीज, और वो हमें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। पहला अध्याय, हाँ जरा एक चीज को जरा पढ़ना है, एफेसियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन, और तुमको उसने जीवित किया जो मर गए थे। केवल सुनने से मेरे को और आपको उसने क्या कर दिया?
उसने जीवित किया है, लेकिन मेरे को और आपको जीवित करने के लिए उसने अपने इकलौते को मार दिया। मेरे को और आपको जीवित करने के लिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान दे दिया। पहला अध्याय उसका 6 वचन पर क्या लिखा है? इसी बात पर भरोसा करो कि जिसने तुम लोगों में यह अच्छा कार्य शुरू किया है। फिलिपियों की पत्री, वह यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। अगर आपको उसने जीवित करा है सुसमाचार के दौरान, अगर आपको उसने जीवित रखा है पवित्र आत्मा के दौरान, अगर आपको उसने अब तक बना के रखा है उसके स्वर्गीय इच्छा के दौरान, तो मैं ये विश्वास करता हूं उसने मेरे को और आपको केवल जीवित नहीं रखा, वो उसके उस दिन तक जिसने तुम लोगों में ये अच्छे कार्य शुरू किए हैं, वह यीशु मसीहा के दिन तक उसे पूरा ही बना के रखेगा। उसे पूरा ही बना के रखेगा। वो पर पवित्र आत्मा का कार्य आज भी मेरे और आपके साथ। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को, मैं आज की इस शिक्षा को मैं बंद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि आप सबके पास ये नोट्स है, आप सबके सब इस नोट्स को जरा रेफर करते रहे। जब तक हम इस एफएसए की पत्री को हम खत्म करेंगे, इस नोट्स को हम धीरे 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 मनन करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि इस नोट्स को जब आप पढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप इस नोट्स को पढ़े, वचन को भी जरा जरूर पढ़े, उसको भी, एफएससी की पत्री को बार बार पढ़े, ताकि आपको समझ आए कि यस लॉर्ड, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू स्पीक टू मी। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि सुंदर अवसर आपने हमारे जिंदगी में दिया। परमेश्वर, आज हम मिलकर परमेश्वर तेरे वचन को मनन करने के लिए आपने हमें सहायता करा। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरी धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, आज हम 12 लोग मिलकर तेरे वचन को आपने सीखने के लिए हमें सहायता करा। परमेश्वर, जिस प्रकार एफएससी की पत्री के दौरान आपने हमें, परमेश्वर, आपने आपका छाप हमारे ऊपर छोड़ा। परमेश्वर, उद्धार के दिन तक, छुटकारा के दिन तक आप वो हमारे ऊपर ही रखे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद रखते हैं। प्रभु, आपने हमारे लिए अपने हाथों में खीलों को ठोका। परमेश्वर, आपने हमारे लिए चोट को पाया, आपने हमारे लिए मार खाया, आपने हमारे लिए सब कुछ किया। प्रभु, उसके बावजूद भी कई बार हम तेरी इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस प्रेम को हम भूल जाते हैं। प्रभु, आप हमें माफ करना। प्रभु, आने वाले दिनों में तेरे नाम की महिमा के लिए बने ही रहने के लिए तू हमें सहायता कर। प्रार्थना विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आज इस वक्त हम निसी के बड़े पापा के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि उस अनंत जीवन में हम उस अंकल को हम देखेंगे। परमेश्वर, जो दुख में जो परिवार है, सारे परिवार को नासरत यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हाथ में जोड़ते हैं। प्रभु, परमेश्वर, उनको परमेश्वर तेरी स्वर्गीय परमेश्वर जो वो जो पीस जो है उनको दे। परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशली हम उस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर, जो ब्रेन में जो कैंसर के दौरान चल रहा है, नासरत यीशु मसीह के नाम से उसको भी आप परमेश्वर उद्धार दे करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आईजीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके अंदर जुड़े हुए सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक और बात, हम मुद्रांकित करके छाप को हम तेरे ऊपर परमेश्वर, आपने जो दिए गए छाप को परमेश्वर ईमानदारी के साथ ले चलने के लिए आप सहायता कर। प्रार्थना विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एवरीवन, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। मैं जरा जा रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी को डाउट है, कुछ है, तो आप जरूर क्या कहते हैं, मुझे पोस्ट करके बता सकते हैं, या फिर एंजल को बता सकते हैं। आई विल गेट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।